श्री राम चित्रकूट में आने के बाद में कामतगिरी में वास किए और उसी तरह से भगवान जैसी चित्रकूट से चले तो भगवान खजुरी ताल होते हुए, खजुरी ताल में उस समय सुदर्शन महामुनि का आश्रम हुआ करता था, वहां पे भगवान आए। फिर रामनगर के पास गिधेला पहाड़, ये अगस्त महामुनि का आश्रम होता था, यहाँ आए। फिर मार्कंडेय मुनि को पार करते हुए सोन और महानदी का जहाँ संगम है उसको पार करते हुए मानपुर, मानपुर से बांधवगढ़, बांधवगढ़ से शहडोल होते हुए सीधे इसी एरिया से भगवान छत्तीसगढ़ गए थे। अभी आज सुबह में निगमानी के पास में, निगमानी से थोड़ा सा आगे जाओ तो रेउसा, और रेउसा से थोड़ा सा आगे जाओ तो वहीं पे एक पावन धाम, अभी अभी थोड़े दिन से इनका नाम हुआ है पावन धाम, यानी कुतमा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी में, जहां भगवान श्री राम के लगभग 10 एकड़ एरिया में भगवान के चरण चिन्ह बने हुए हैं। राम जी के चरण चिन्ह बने हैं, जानकी मैया के चरण चिन्ह बने हैं, लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह बने हैं, और एक ऐसा वो दिव्य स्थल है जहां पे भगवान श्री राम विराजमान थे, वह शिला आज भी विद्यमान है, जिसका दर्शन करने के बाद अद्भुत शांति प्राप्त होती है। वहीं पे थोड़ी दूर पे लक्ष्मण शिला है, उसी के बगल में पांडव शिला, उसी जगह पे उसी चरण तीर्थ में पांडव लोग भी आए थे, क्योंकि ये शहडोल जो है राजा विराट की राजधानी थी। महाराज विराट के यहाँ पांडवों ने 1 साल व्यतीत किया था। भगवान श्री राम के चरण चिन्ह का दर्शन करने के लिए वो पांडव आए, और पांडव वहां पे उनके भी भीम के पैर के निशान, द्रौपदी के पैर के निशान, महाराज युधिष्ठिर के पैर के निशान अलग ही समझ में आते हैं। अद्भुत स्थल, भगवान श्री राम जिस शिला में विराजमान थे, अभी आज मैं गया था, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, आज के 2 महीना पहले लगभग अंतिम जून में मैं वहां एक रात्रि विश्राम किया था। पहली बार वहां पे एक मैथिली जयसवाल जी हैं बिलटुकरी के, उन्होंने मुझे बताया, तो मैं कहा चलो मुझे दर्शन कराओ। और मैं गया जैसे दर्शन करने तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मुझे आज रात्रि यहाँ रुकना है। एक रात्रि विश्राम किया, थोड़ा सा संकीर्तन की, तो दिव्य 3 ज्योतियां दिखाई देने लगी, 3 ज्योति आकाश में से दिखने लगी। 12 बजे रात्रि में सारे लोग सो रहे थे, तो लगभग 1000 गायें वहीं से एकदम सीधे जा रही थी। 1 बजे रात की घटना बता रहा हूं, ये मैंने देखा, जो मैंने अनुभव किया। प्रातः काल 4 बजे उठा, मैं 4 बजे उठ के घूमता हूँ, थोड़ा वॉक करता हूँ, अपने आप इतना दिव्य प्रकाश हो गया जैसे 1000 हैलोजन लगा दो। और आश्चर्य ये है कि वो प्रकाश तो हुआ, लेकिन वो प्रकाश कहां से हो रहा है ये नहीं पता चला। चारों एरिया में प्रकाश था, प्रकाश दिखाई दे रहा है, एक एक घास दिखाई दे रही है, एक एक कण दिखाई दे रहा है, लेकिन वो प्रकाश कहां से आ रहा है ये नहीं पता चला। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। और चौथी घटना, जिस दिन मुझे दूसरे दिन आना था, थोड़ी सी बारिश हो रही थी, तो जैसे बारिश हो रही थी तो वहां पे तो कोई कुछ निर्माण है नहीं, केवल जंगल है, पेड़ हैं, और जहाँ पे भगवान श्री राम जी की शिला है तो छोटा सा एक ऐसे बना हुआ है, उस पर टीना सेट पड़ा है, थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा 5 फीट का होगा। तो वहीं पे बैठ के मैं तिलक लगा रहा था। तो मेरे पास में ये जो अभी ढोलक बजाते हैं माने विजय सिंह जी, और ये लड़का जो गाड़ी चलाता है बालकृष्ण तिवारी, ये दोनों वहीं पे गाड़ी खड़ी थी, तो उससे कपड़े लेने गए अपने के कपड़े पहन ले।
तो आपको पता है ये जहां खड़े थे उससे 3 फीट में बिजली गिर गई, आकाशीय बिजली गिर गई वहां पर। कल्पना करो अगर 50 फीट में भी बिजली गिर जाए तो व्यक्ति झुलस जाता है, आंखों की रोशनी चली जाती है, कभी कभी कान चले जाते हैं, कभी कभी ब्रेन हेमरेज हो जाता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, पागल हो जाता है व्यक्ति। और जिस व्यक्ति के 3 फीट में बिजली गिरे वो जीवित कैसे रह सकता है? उसे तो ऑन स्पॉट ही चले जाना चाहिए, लेकिन ये तुम्हारे सामने जीवित है। देखो एक खड़े बालकृष्ण कांगे, ये देखो ये खड़े हैं, इनके 3 फीट में वहीं पे बिजली गिरी और एकदम ये खड़े रह गए। सोचो किसी को भी कुछ नहीं हुआ। इस सबसे बड़ा चमत्कार, यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी में, कुतमा से 20 किलोमीटर निगवानी की ओर जाओगे, फिर रेउसा, और वहीं पे किसी से पूछोगे पावन धाम। अभी धीरे धीरे जा रहे हैं। जैसे पिछले बार में गया तो गांव के लोग काफी इकट्ठा हो गए, भीड़ लगा लिए। आज भी गया तो लगभग आज भी 100-200 लोग यहाँ से, तुम्हारे बदरा से भी गए थे जो मेरे अपने शिष्य लोग हैं, और उस क्षेत्र के भी काफी लोग थे, मनेंद्रगढ़ से लोग थे। सभी की इच्छा थी कि वहां पे एक कार्यक्रम करें। तो 20 फरवरी से 28 फरवरी तक वहां पे श्री राम कथा और उस जगह की जागृति के लिए अपने एक सत प्रयास करेंगे। इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा, उस समय में जब गया था तो बहुत सारे लोग आए, महाराज जी ये कष्ट है, ये दुखी है। जैसे किसी साधु संत को देखा तो कॉलोनी के लोग या गांव के लोग, उनको ऐसा लगता है कोई उपाय बता देंगे। मैंने उनके बोला कि ये शिला का परिक्रमा लगाओ, शिला की परिक्रमा लगाओ, तो लगभग 50% लोगों के कष्ट दूर हो गए। जितने भी कष्ट थे सारे कष्ट समाप्त हो गए। तो श्री राम शिला की और श्री राम के चरणारविंद के, आप चरणारविंद जानते हो? एक हाथ के चरणारविंद। कलयुग के प्राणी अधिकतम 7 फीट के होते हैं, उसी तरह द्वापर युग के प्राणी 14 फीट के, त्रेता युग के प्राणी 21 फीट के। तो त्रेता युग के भगवान श्री राम जी हैं, तो उस काल के भगवान श्री राम 21 फीट के रहे होंगे, तो उनके चरणारविंद एक हाथ के होंगे। कल्पना करो, अलग ही पता चलते हैं। जहाँ माता जानकी जी के चरण हैं, तो जैसे लेडीजों के, माताओं के पैर होते हैं ना, पैरों के निशान थोड़ा सा पतला होता है, तो अपने आप पता चलता है माता जी का चरण है। राम जी का चरण अलग पता चलता है, लक्ष्मण जी का अलग चलता है। जहाँ भीम ने पांव रखा है वो इतना मोटा पांव, अपने आप पता चलता है भीम का पांव है। जहाँ युधिष्ठिर के पैर पड़े हैं वो जूता पहने हुए अलग समझ में आ रहे हैं। गायों के पैर के निशान, उस जगह में जाकर के दर्शन अवश्य करना। कलयुग में प्रत्यक्ष रूप में ये साक्षात भगवान हैं। चाहे कामदगिरी की परिक्रमा करो, चाहे गोवर्धन जी महाराज की परिक्रमा करो, और चाहे वो चरण तीर्थ में जाकर के श्री राम शिला की परिक्रमा करो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और आज का चमत्कार सुनो। आज मैं 10:30 बजे से लेकर 1 बजे तक था वहां। मैंने साष्टांग प्रणाम किया और सारे लोगों को प्रत्यक्ष मैंने दिखाया, जिसमें से राम जी भी थे अपने, और भी सारे लोग। बगल का पत्थर, क्योंकि पत्थर ही पत्थर है चारों तरफ, बगल का पत्थर एकदम से गर्म, चारों तरफ का, बहुत एरिया नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वो 10 फीट का एक घुमाव है या 12 फीट का समझ लो। चारों तरफ से गोला सा एक पत्थर, नीचे भी पत्थर है, तो चारों तरफ का पत्थर एकदम गर्म है। और जिस पत्थर पे भगवान श्री राम विराजमान थे वो पत्थर एकदम फ्रीज जैसा ठंडा। ये आज की घटना बता रहा हूँ। वहां पे जितने लगभग 100 से 150 लोग थे, मैंने उनको कहा ये देखो प्रत्यक्ष प्रमाण, सामने सामने ही देखो। इधर का पत्थर चारों तरफ घूम घूम करके देखा, छू करके, जो पत्थर श्री राम जी का है वो एकदम ठंडा।
पूरा ठंडा, और जिस पत्थर अलग है वो पूरा गर्म।